दोस्तों एक बार फिर जो है श्रद्धा मर्डर केस को लेके हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप बहुत बड़ी चर्चा में बना हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन में रहने के दौरान दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े और हिंसक घटनाएं होती थी, फिर भी श्रद्धा जो है लिव इन रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पाई। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि लिव इन में रहने वाले कपल्स अगर कुछ हिंसक घटनाओं के शिकार होते हैं, अगर उनको कुछ कायदे कानून भारत में कायदे कानून को अगर समय रहते जान ले तो इन बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं और अपने जीवन को बड़े आसानी से व्यतीत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द लिव इन रिलेशनशिप। दो वयस्क कपल जो 18 साल से ऊपर है आपसी रजामंदी से अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं तो उसे लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। आसान भाषा में कहें तो बिना शादी के बंधन में बंधे एक हस्बैंड एंड वाइफ वाला जो जीवन व्यतीत करते हैं उसे हम लिव इन रिलेशनशिप कह सकते हैं। सबसे पहले 1978 में बद्री प्रसाद बनाम डायरेक्टर ऑफ कंसल्टेशन की रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस रिलेशनशिप को मान्यता प्रदान की थी। फंडामेंटल राइट्स से जुड़े हमारे एक जो अधिकार हमको देता है लिव इन में रहने का। अगर हम सच कहें तो हमारे देश में जो है लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई कायदे कानून तो नहीं लिखत पढ़त में बने हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारत के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी के साथ अपनी मर्जी से शादी करने और किसी के साथ रहने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि लिव इन में रहने का अधिकार और शादी करने का अधिकार भारतीय संविधान के थ्रू भारत के प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। तो हम कहीं न कहीं कह सकते हैं कि लिव इन को जो है कानून जो है भारतीय संविधान के रूप में प्रदान किया गया है। अगर लिव इन के दौरान अगर आपका पार्टनर आपको टार्चर करता है, आपके साथ घरेलू हिंसा घटनाएं करता है, तो इसके लिए भी कानून जो है इंदिरा शर्मा बनाम बीके शर्मा की रिपोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली दफ़ा जो है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की सेक्शन 2F के तहत जो है संरक्षण दिया हुआ है। इस संबंध को भी मान्यता दिया हुआ है कि अगर आपकी जो मेल पार्टनर आपकी फीमेल पार्टनर को मारता पीटता उसके साथ हिंसक घटनाएं करता है तो वो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके बड़ी आसानी से उसके विरुद्ध जो है FIR रजिस्टर्ड करवा सकती है। तीसरी बात होती है कि लिव इन के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको नाजायज़ नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टूसला बनाम दुर्घटिया के केस में लंबे समय तक बेड शेयर के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं दिया है। तो अगर आप इन सब अधिकारों को जानते रहेंगे तो आने वाले समय में जो है कि बड़ी से बड़ी दुर्घटनाओं के आप शिकार नहीं हो जाएंगे, कम से कम हत्या और आत्महत्या जैसी दुर्घटनाओं के आप शिकार नहीं होंगे। तो इन सब अधिकारों को आप जो है जैसा कि आप जानते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप को लेके हमारे देश में एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। लोग लिव इन में ज़्यादा रहना पसंद कर रहे हैं। घटनाओं इन अधिकारों को अगर जानते रहेंगे तो लिव इन में बड़ी आसानी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं और बड़ी से बड़ी घटनाओं के शिकार होने से आप बच सकते हैं।